सनातन पे मैं कुछ बोलूं, मैं सोचता हूँ सनातन पहले भी सही था, आज भी सही है, और जब तक जीवन में मनुष्य इस धरती पर रहेगा तब तक ये मूल्य सही रहेंगे। और आज सारी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम का कोई शब्द बोल सकता है तो ये हमारी महान संस्कृति बोल सकती है। हमने कभी नहीं जीवों और जीनों का उपदेश दिया है, हमने प्राणी मात्र को स्वस्थ रहने की कामना की है। हमने कभी नहीं कहा कि हम स्वस्थ रहें, हमने कहा प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद का जीवन जिए। तो हमारी संस्कृति की महानता के कारण से ही मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को इतने थपेड़ों में भी देश को निकाल करके यहाँ तक पहुँचा दिया। इसका मतलब ये सनातन में कोई न कोई चमत्कार तो है कि धरती पर जब भी कोई इस प्रकार की विपदाएं आती है तो किसी माँ की गर्भ से ऐसा बालक पैदा होता है जो उस समय की परिस्थितियों को बदलने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है। मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव आपने भी, मैंने आपको आज से नहीं 10-20 वर्षों से मैं आपको नजदीक रह करके आपके, आज तो मैं आपके बराबर बैठा हूँ, लेकिन मैं एक श्रोता के रूप में आपको बहुत सुन चुका हूँ। तो मैं सच में आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यह अवसर दिया है और ऐसे श्रीमुख से जो अधिकृत रूप से अपनी वाणी बोलेंगे। हम लोग तो जो बोलते हैं वो शब्दों से बोलते हैं, और आप लोग जो बोलते हैं अपनी जीवन की साधना और तपस्या से बोलते हैं। दोनों के शब्दों का असर कानों तक जब जाता है तो वो अलग अलग प्रकार भिन्नता ले लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो वाणी सफल होती है जिसके साथ उनका जीवन वैसा ही होता है, जो अपने अंतः मन से इस बात के आधार पर अपने समाज को दिशा देने का प्रयास करते हैं। उसका परिणाम आता है और आपको, हमको सबको दिख रहा है कि जितने संकट से हम गुजरे हैं उस संकट में बचाने के लिए धरती माता पर सनातन का ही कोई चमत्कार है कि अगर भगवान राम पैदा हो सकता है तो कौशल्या की कोख से हो सकता है। हमारे यहाँ भगवान जो आसमान से उतर करके नहीं आए, हमारे यहाँ भगवान माँ की कोख से पैदा होकर के अपने आप को अपने गुणों के विस्तार के आधार पर भगवान के तुल्य बनाकर खड़ा कर दिया। तो आज मैं आप सबकी तरफ से सुधांशु जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरे क्या है कि मैं राज्यपाल बनने के कारण से आगे कार्यक्रम लग जाते हैं, मजबूरी है, फिर भी कोशिश करूंगा जितना गुरुदेव को सुन सकूं उतना लाभ भगवान मुझे भी देगा और मेरे भी जीवन में कुछ काम करने की और ज्यादा शक्ति मिलेगी, ताकि मैं एक जनसेवक बनकर ईमानदारी से देश और समाज की सेवा कर सकूं। ये आशीर्वाद आपके चरणों में मांगता हूँ। भगवान करेगा आपका आशीर्वाद से मैं अपने काम अच्छे ढंग से करूंगा और ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं आएगी कि आपके शिष्य ने जीवन में कोई ऐसी कमी रख दी जिसके कारण से उसने उस काम को नहीं किया जो मैंने उम्मीद की थी। मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा।